रोहित शर्मा ने रिटायरमेंट की अनाउंसमेंट नहीं की है, लेकिन कई सारे सूत्रों ने हमें ये बताया है कि ये टेस्ट सीरीज रोहित शर्मा का आखिरी टेस्ट सीरीज होगी, यानी कि सिडनी टेस्ट मैच आखिरी मैच हो सकता है। पर मेरा सवाल यह है कि क्या सिडनी टेस्ट मैच में रोहित शर्मा को खेलना चाहिए भी, या फिर एक कप्तान के तौर पर एग्जाम्पल सेट करते हुए क्या वो खुद को ड्रॉप कर सकते हैं? क्या वो अपने साथ साथ विराट कोहली को भी 11 से ड्रॉप कर सकते हैं? क्या सोच रहा है मैनेजमेंट, क्या सोच रहे हैं कप्तान, और क्या सोचना चाहिए इन्हें? चलिए जानने का प्रयास करते हैं आज की वीडियो में। देखो, मैं एक बात कहूंगा कि रिटायरमेंट एक ऐसा पहलू होता है जो आप इंडिविजुअली अपना डिसाइड करते हैं, उसमें किसी का कोई किरदार नहीं होता। सिलेक्शन करना, ड्रॉप करना, वो मैनेजमेंट और सिलेक्टर्स की कॉल हो सकती है, तो हम उसी के इर्द गिर्द चलेंगे। रिटायरमेंट हो ना हो, दैट इज नॉट आवर इशू। हालांकि काफी लोग क्लेम कर रहे हैं कि सिडनी टेस्ट मैच कुड बी द लास्ट टेस्ट मैच ऑफ रोहित शर्मा। लॉजिकली आप सोचते हो तो आपको लगता है कि हाँ, एक साइकिल कंप्लीट हो रही है, नई साइकिल स्टार्ट होगी, आपकी भी एज हो चुकी है, आपको ओडीआई क्रिकेट के करियर को प्रोलॉन्ग करना है, चैंपियंस ट्रॉफी की तरफ आप देख रहे हो, देन 2027 का ओडीआई वर्ल्ड कप, और आपको एज फैक्टर समझ में आ रहा है, आपको समझ में आ रहा है कि आपके रिफ्लेक्सेस कमजोर हो रहे हैं, और इस एज में आने के बाद अगर आपके रिफ्लेक्स, आप रिएक्ट गेंद पर अच्छे से नहीं कर रहे हो, तो फिर वो अब सही करना मुश्किल हो जाता है। लॉजिक हम ये सारा समझते हैं, बेसिक कॉमन सेंस है, पर पॉइंट यहां पर यह है कि इस टेस्ट मैच का क्या, इस 5वें टेस्ट मैच का क्या, क्योंकि बीजीटी ऑन द लाइन है, क्योंकि आपको पता है कि WTC फाइनल में जाने का एक आउटसाइड चांस भी है। सो यू वांट टू विन दिस टेस्ट मैच, और अगर आपके लिए आपके सीनियर मोस्ट प्लेयर्स 2 स्पॉट रोहित शर्मा, विराट कोहली रन नहीं बनाएंगे, तो आप नहीं जीत रहे हो, ना सीरीज जीत रहे हो, ना मैचेस जीत रहे हो। ये बहुत ऑब्वियस सा बन जाता है। अब रोहित शर्मा को लेकर, क्योंकि आज साल का आखिरी दिन था, तो मैं बस ऐसे ही बैठकर क्रिकेट के बारे में सोच रहा था कि कैसा रहा साल, और मुझे लगा कि यार ये वही रोहित शर्मा है जो हमारे लिए T20 वर्ल्ड कप की ट्रॉफी लेकर आया। यार ये वही रोहित शर्मा है जो एक वक्त हमारे लिए बेस्टेस्ट कैप्टन, जो हमने इस पूरी सदी में, आप कह सकते हैं कि महेंद्र सिंह धोनी, रोहित शर्मा की लिस्ट में हमने डाला कि भाई यार ये बंदा आया, हमारा इतने दिन का सूखा खत्म किया, वर्ल्ड कप हम जीते, वो 2023 का वर्ल्ड कप का जो गम था उसको थोड़ा सा इन्होंने कम किया, एंड रोहित ने वो सारी चीज़ें हमारे लिए की यार। और हमें लगा कि भाई गजब यार, रोहित तो कमाल कर रहे हैं, रोहित तो बेमिसाल कर रहे हैं। लेकिन वो जून तक था, उसके बाद ना टेस्ट क्रिकेट शुरू हुई, और मैंने यार समय को बदलते देखा है, मैंने लोगों का पीक और लोगों का डाउनफॉल आते देखा है यार अपने इस छोटे से करियर में। और हमने रोहित का देखा कि यार वो T20 ओडीआई की बात अलग थी, वहाँ अपने रिटायरमेंट भी खुशी खुशी ले ली, ओडीआई में आप अच्छा बेहतर कर भी रहे हो, बट जब से टेस्ट क्रिकेट शुरू हुई आपने देखा कि बैक टू बैक, फिर चाहे वो न्यूजीलैंड सीरीज़ हो, बांग्लादेश सीरीज़ हो, देन देयर इज़ दैट ऑस्ट्रेलिया सीरीज़, और आप वेट करते गए कि चलो ठीक है एक आधा मैच खराब, चलो ठीक है एक आधा निकल गया, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आगे अच्छा होगा, अच्छा होगा। बट शायद धीरे धीरे आपने रियलाइज़ किया 5-6 महीने बीतने के बाद कि ये नहीं ठीक हो रहा, एंड रोहित का वो टेस्ट क्रिकेट का बैड पैच इज़ जस्ट कंटिन्यूइंग। और जब आपकी बैटिंग में चीज़ें सही नहीं जाती ना, तो आपका कुछ सही नहीं जाता, फिर आपके लीडरशिप स्किल्स पे डाउट, फिर आपके सिलेक्शंस पे डाउट, फिर आपके फिटनेस पे डाउट, फिर एज फैक्टर, सारी चीज़ें फिर लोग कंसीडर करते हैं, और वो चीज़ें कंसीडर होने लगी। फिर आपकी बैटिंग पोजीशन, आप ऊपर गए, फिर नीचे आए, फिर आपको लगा नहीं मैं ऊपर ट्राई करता हूँ भाई, अगर मुझे अपना करियर सेव करना है, आपने वो भी किया, बट वो भी नई चीज़ें चली। तो ओवरऑल अगर आप उठाकर देखोगे तो आपको लगता है कि सब कुछ तो ट्राई किया, पर चीज़ें नहीं हो रही हैं। सो पॉइंट हियर इज दैट कि क्या 5वें टेस्ट मैच में रोहित शर्मा खुद बोलेंगे कि ओके, मैं अपनी टीम के लिए सोच रहा हूँ, मेरे लिए इंपॉर्टेंट ये है कि मेरी टीम आगे जाए और मैच जीते, सो आई एम जस्ट गोइंग टू ड्रॉप माई सेल्फ, क्योंकि मेरा अब तक का फॉर्म अच्छा नहीं है, और जसप्रीत बुमराह वुड बी द कैप्टन, जिन्होंने आपको पहला टेस्ट मैच जिताया है। लॉजिकली ये होना चाहिए, और ये सबसे सही फैसला होगा टीम के हित में। मुझे इंडिविजुअल कुछ नहीं पता, ठीक है, लेकिन टीम के हित में ये सबसे बेहतरीन फैसला होगा। बट क्या रोहित ये करेंगे? क्या कोई कप्तान ऐसा करना चाहता है? और स्पेशली जब इतना बड़ा मैच होता है, आप सोचते हो कि यार एक बार परफॉर्म कर दूं ना, क्योंकि अगर उनके जहन में ये भी है कि इसके बाद मैं रिटायरमेंट ले लूंगा, तो शायद उनके जहन में भी ये चलेगा ना, एक बार परफॉर्म कर दूं ना, अच्छे नोट पर फिनिश कर दूं, टीम को जिता कर फिनिश कर दूं, WTC के चांस के साथ फिनिश कर दूं, BGT को रिटेन करा के फिनिश कर दूं। वो चीज़ हमेशा एक इंडिविजुअल प्लेयर के जहन में चलती है। तो यहाँ पर ना शायद रोहित से ज़्यादा बड़ा रोल गौतम गंभीर का या फिर सेलेक्टर्स का बन जाता है। व्हाट दे वांट, क्या उनके अंदर ये गट्स है कि वो रोहित को जाकर बोलेंगे कि यार हम नहीं खिला रहे यार, आप रहने दो, हम जसप्रीत बुमराह को खिलाएंगे, हम उनको कप्तान बनाएंगे इस मैच के लिए। दैट इज द पॉइंट। अब सेकंड सवाल यहां से आता है कि विराट कोहली का क्या, क्योंकि आपके जहन में तुरंत आना चाहिए कि देन व्हाट इज अबाउट विराट कोहली। वो तो एक ही तरीके की गेंद बाहर चेस कर करके आउट हो रहे हैं, तो टेक्निकल फ्लॉ तो आप नहीं कहेंगे, क्योंकि फिटनेस इज एट हिज पीक, मतलब वो उसको कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। तो रोहित और विराट में एक डिफरेंस बताता हूं। रोहित को लेकर आपको टेस्ट क्रिकेट में कॉन्फिडेंस इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि वो लेट हो रहे हैं, वो रिएक्शंस लेट दे रहे हैं,
और वो चीज़ें इस एज में काउंटर करना मुश्किल हो जाती हैं। और रोहित और विराट का टेस्ट क्रिकेट का कोई कंपैरिजन नहीं है, एक बहुत गलत कंपैरिजन लोग करते हैं। जब रोहित और विराट को कंपेयर करते हैं, कहते हैं रोहित की फॉर्म नहीं है, विराट की भी नहीं है, तो रोहित को भी ड्रॉप करो, विराट को। ऐसे नहीं होता, करना चाहते हो कर दो ड्रॉप, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, बट दोनों का कंपैरिजन नहीं है। रोहित का टेस्ट क्रिकेट करियर बहुत शॉर्ट स्पैन का हमने देखा कि वो ओपन किया, उन्होंने वहां चले एंड एक 2.0 देखा, फिर अभी हमने डाउनफॉल देख लिया। विराट का बहुत लॉन्ग टेस्ट क्रिकेट करियर रहा है और उन्होंने बहुत कॉन्ट्रीब्यूशन किए हैं, बहुत रन बनाए हैं फॉर टीम इंडिया और बहुत टफ मैचेस खेले हैं और कंसिस्टेंटली चले हैं। तो उनकी टेक्निक आपको लगता है कि यार अगर आउटसाइड ऑफ डिलीवरी वो छोड़ने लगे तो क्या पता ही अच्छे खासे शेप में लगते हैं, अभी शतक भी जड़ा है पहले मैच में, यू थिंक कि ही कैन स्कोर रन्स, वो कॉन्फिडेंस हल्का सा थोड़ा सा ज़्यादा आता है। और ये मेरा मानना है, मुझे ऐसा लगता है और मुझे लगता है कि आप सब एग्री भी करोगे। तो उस लिहाज से ना दे बोथ आर नॉट एट द सेम बोट, और मैं ये पॉइंट हाईलाइट करूंगा, नहीं है वो दोनों सेम बोट पे, हमें लगता है पर नहीं है। इसीलिए दैट इज वाई आई फील कि मे बी आप विराट को एक चांस देना चाहते हो, बट वंस अगेन अगर गौतम गंभीर के अंदर ये कूदा है कि वो कहते नहीं मैं दोनों को ड्रॉप करूंगा, मैं साथ हूं, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मैं टीम के बारे में सोच रहा हूं, मैं किसी इंडिविजुअल के बारे में सोच ही नहीं रहा हूं, मैंने आंख बंद कर लिया, कोई मेरा फेवरेट नहीं, कोई कुछ नहीं। रोहित शर्मा, विराट कोहली, आप सोचते हो दोनों को ड्रॉप करेंगे हम 5वें टेस्ट मैच के लिए, ड्रॉप कर दो, कोई बात नहीं, इट्स फाइन। बट अगर आप इस तरीके से सोचते हो कि वी वांट टू प्ले विराट, हमको लगता है कि वो खेल सकते हैं, तो आप खिला भी सकते हो, ऐसा मेरा मानना है, बाकी आपके ऊपर है। ओवरऑल दोस्तों मेरा पॉइंट बहुत ही साफ है और वो यही है कि टीम के हित में अगर आप सोच रहे हो तो शायद आपको अपने आप को प्लेइंग 11 से ड्रॉप करना चाहिए, और स्पेशली रोहित को खुद एज अ कैप्टन लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट ये एग्जांपल सेट करना चाहिए कि भाई अगर मेरी अच्छी फॉर्म नहीं है ना तो मैं टीम को ज़्यादा प्रायोरिटी में रखता हूँ। डज नॉट मैटर कि मेरा आखिरी टेस्ट है या मैं क्या सोचता हूँ, इट डज नॉट मैटर, द थिंग दैट मैटर्स कि मेरी टीम जीतनी चाहिए। और मुझे लगता है कि मेरे बाहर बैठने से शायद टीम का ज़्यादा भला होगा या टीम को ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूशंस मैं भी दे पाऊंगा और टीम के लिए भी वो ज़्यादा बेहतर होगा। तो मुझे लगता है कि वो ज़्यादा बेहतरीन फैसला होगा। और अगर गौतम गंभीर या फिर मैनेजमेंट के अंदर इतनी गट्स है कि वो और टफ कॉल्स ले सकते हैं तो बिल्कुल मैं उस चीज़ का वेलकम करूंगा। लेकिन अगर रोहित और विराट ये सोचते हैं कि नहीं इस टेस्ट मैच में हम पुश करेंगे, इसी सेम टीम के साथ जाएंगे, तो परफॉर्मेंस चाहिए, बहुत सीधी बात, परफॉर्मेंस चाहिए। फिर ये नहीं चलेगा कि ओके वी ट्राइड, नथिंग इज इन क्रिकेट। आप अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ट्राई वाला सीन नहीं होता, आपको परफॉर्म करना पड़ता है क्योंकि 125 करोड़ की ऑडियंस है और बहुत लोग क्रिकेट अच्छे खेलते हैं, राइट। सो यू हैव टू परफॉर्म, क्योंकि आपको पता है कि बड़ा टेस्ट मैच है, बहुत चीज़ें ऑन द लाइन है। और अगर आप ये दम दिखा रहे हो, ये गूदा दिखा रहे हो कि हम इतनी कहते हैं ना इतनी आलोचना और इतने सबके बाद भी हम आखिरी टेस्ट मैच खेलेंगे, तो आखिरी टेस्ट मैच अच्छे नोट पर फिनिश होना चाहिए। और ये बात रोहित एंड विराट शायद दोनों को पता है। आपकी राय क्या है दोस्तों, क्या इन दोनों को इस टेस्ट मैच को खेलना चाहिए या फिर एक को ड्रॉप होना चाहिए या फिर दोनों को ड्रॉप होना चाहिए? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर साझा करें। वीडियो पसंद आई तो लाइक करिए, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। मिलते हैं तब तक के लिए, टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू सो मच एंड अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर।